ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपनों की अहमियत तब तक नहीं है जब तक आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे 31 मई और 1 जून। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। Who has developed the Curiosity rover which spotted colorful clouds on Mars? एक रोवर है जिसका नाम रखा गया है क्यूरियोसिटी। तो इस क्यूरियोसिटी रोवर अभी ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने मार्स, ये देखो मार्स पे माउंटेन्स होते हैं। ये एक माउंटेन है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कुछ क्लाउड्स। तो इसने कलरफुल क्लाउड स्पॉट किया है मार्स पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस क्यूरियोसिटी रोवर को किसने डेवलप, कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है? तो नासा ने डेवलप किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ की स्पेस एजेंसी है ये? यूनाइटेड स्टेट्स की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। फाउंडर कौन थे? डॉयट डी आइजनहावर। और कब फाउंड किया गया? तो ये 29 जुलाई 1958 को किया है। इस समय आप देखेंगे कि आपका स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये माउंटेनियर्स जो आजकल जो माउंटेनियर्स हैं उसमें भी बहुत बाढ़ सी आई हुई है। हम रोज़ देखते हैं कुछ ना कुछ, कभी रिकॉर्ड टूट रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और स्पेस से भी बहुत सारे हमें करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। चलिए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ वैसा ही है। Name the spiral galaxy whose beautiful images have been captured by NASA's Hubble Space Telescope. नासा के हबल स्पेस, हमने नासा के बारे में तो जान लिया ना। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ बहुत ही खूबसूरत, आप देख रहे हैं ना ये कितनी प्यारी खूबसूरत इमेज है, कुछ बहुत ही खूबसूरत इमेजेस कैप्चर की हैं एक स्पाइरल गैलेक्सी की। उस स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उस स्पाइरल गैलेक्सी का नाम है NGC 691। ठीक है, ये गैलेक्सी किसने डिस्कवर की थी? तो ये एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में डिस्कवर की थी। और हबल स्पेस का नाम किसके ऊपर रखा गया है, किसके नाम के ऊपर? तो ये एक एस्ट्रोनॉमर है एडविन हबल, इनके नाम पे हबल स्पेस का नाम रखा गया है। ठीक है, और जो आपका ये हबल स्पेस है इसको नासा ने 1990 में लॉन्च किया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। When is वर्ल्ड टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? पिछले अपने वीडियो में भी मैंने कवर किया था, जब एक सर्वे आया था जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो यूथ है, यंग यूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग के उसमें आ रहा है। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे जो हमारे हैं स्मोकर्स बनते जा रहे हैं, और इंडिया सेकेंड स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड में, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत न्यूज़ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। When is वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो नो टोबैको डे दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई 2021 को। इस बार का इसका थीम क्या था? कमिट टू क्विट, यानी कि आप ये दृढ़ निश्चय करो कि हम इस स्मोकिंग क्विट कर देंगे, हम छोड़ देंगे इसे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया नंबर के टर्म्स में सेकंड है दुनिया में, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो आबादी है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी स्मोकिंग करती है, जो कि हमारे यंग इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गोवा's चीफ मिनिस्टर? ठीक है, अभी रिसेंटली गोवा चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनका नाम क्या है गोवा's चीफ मिनिस्टर का? गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मिस्टर प्रमोद सावंत। ठीक है, कब उन्होंने लॉन्च किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ गोवा स्टेटहुड डे। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गोवा's चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत ऑन द ओकेजन ऑफ गोवा स्टेटहुड डे? ठीक है, तो जिस दिन गोवा स्टेट बना था, उस हर साल जैसे हम यूपी का भी मनाते हैं, हर स्टेट का मनाते हैं, तो उस दिन गोवा के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से कैसे पैदा करेंगे? सन रेज से। ठीक है, और ये कहाँ के लिए ज़्यादा है? तो ये रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, जो गांव के एरिया होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने बहुत कुछ देख लिया कि उनके चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर प्रमोद सावंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which scheme is launched by PM of India for children orphaned due to COVID-19? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसमें कि हम ट्रैकिंग कर सकें कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड-19 की वजह से खोया है। और ये इसमें हम देख रहे हैं कि पीएम ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है कि अब हम उन बच्चों को जो हमने ट्रैक किया 577 बच्चे, उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। यानी ये जो पीएम प्रधानमंत्री ने स्कीम लाया है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है पीएम केयर्स। इस स्कीम के तहत कैसे मदद करेंगे प्रधानमंत्री यानी हमारा देश, कैसे गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कैसे मदद करने वाली है उन बच्चों की। पहले तो जितने भी केवीज या प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये एजुकेशन उनका स्पॉन्सर होगा इस पीएम केयर स्कीम के थ्रू, ठीक है। अब उसमें सिर्फ एक ऐसा नहीं कि ट्यूशन फीस भर दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनके जितने भी स्कूल लाइफ में एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारा पीएम केयर के थ्रू भरा जाएगा, ठीक है। और जब ये लोग 23 साल के हो जाएंगे तब इनको 10 लाख भी दिया जाएगा ताकि ये अपना फर्दर एजुकेशन को टेक केयर कर सके। बहुत ही अच्छा स्कीम लेके आए, बट अगेन मैं यही कहूँगी कि जो बच्चों ने खोया है उसको पूरा करना तो नामुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, अच्छा ये है हेल्पलाइंस। 4 न्यू हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू हेल्प पीपल एमिड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो देखिए सेकेंड वेव ऑफ कोविड जब आया तो उसके लिए 4 हेल्पलाइंस लॉन्च किया गया ताकि लोग जो हैं वो डायरेक्टली कॉल करके अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकें और हेल्प ले सकें। तो इसमें देखिए मैंने हेल्पलाइंस मेंशन कर दिए। हेल्पलाइंस अलग अलग मिनिस्ट्री से कनेक्ट करती हैं, जैसे 1075 है वो आपका नेशनल हेल्पलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 14566 सीनियर सिटीजन्स के लिए, और हमें एक नंबर दिया गया है जो कि मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के लिए, यानी कि अगर आप साइकोलॉजिकली वीक फील कर रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप कॉल कर सकते हो। चाइल्ड में अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे अभी हमने देखा कि पेरेंट्स नहीं है या उनको किसी तरीके की हेल्प है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये हेल्पलाइंस आप देख सकते हो। ये करंट अफेयर या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए अपने लिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एक नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड यूरिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इफ्को, नेम इट, ठीक है। तो अभी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ने एक यूरिया लॉन्च किया है जिसकी खास बात क्या है उस पहले तो हम उसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम है नैनो यूरिया, ठीक है। ये नैनो यूरिया है जो कि फर्टिलाइजर बेस्ड है। इसकी खासियत ये है कि जितना 45 kg नॉर्मल यूरिया जो काम करता है उतना ही इसका 500 ml, ठीक है, उतना काम करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ 240 रुपये का है। तो इससे क्या फार्मर्स की जो कॉस्टिंग है उसमें काफ़ी कम इनको हेल्प मिलेगी कि काफ़ी कम हो जाएगा। उनकी जो लागत है कि अपने क्रॉप्स को उगाने में वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये 45 kg जो वो यूरिया खरीदते थे उसकी जगह मान लो जितना भी खरीदते हैं, एक हम ये रेशियो ले सकते हैं, अब वो सिर्फ 500 ml यूरिया खरीदेंगे और इतना उनके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। और इसमें देखो मेंशन भी किया, इट विल रिड्यूस इनपुट ऑफ फार्मर्स बाय 15%, इनपुट यानी लागत, और इनकी ईल्ड को इंक्रीज कर देगा 20% तक। नैनो मतलब क्या होता है, छोटा। हमने देखा था ना एक बार एक कार लॉन्च हुई थी नैनो कार, नैनो का मतलब होता है छोटा। तो जैसे आप देखो 500 से रिलेट करोगे 45 kg तो काफ़ी छोटा हुआ ना ये, तो इसलिए इसका नाम नैनो यूरिया रखा गया है। अब हम इफ्को क्या फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इफ्को की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय चाइना रिसेंटली। देखो चाइना के साथ क्या, पहले वो कहता था एक ही बच्चा होना चाहिए, फिर 2016 पे उसने कहा नहीं नहीं 2 बच्चे होने चाहिए। जब उसे लगा कि नहीं भाई पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ाएंगे और सारे लोग बूढ़े ही होते जाएंगे, यंग बच्चे नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। और वहाँ पे भी आप देखोगे जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको किल कर देते हैं, तो वहाँ पे भी लड़कों की भाई होड़ है कि नहीं लड़के ही पैदा होना चाहिए।
अब क्या है, चाइना ने कहा कि नहीं, आप 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में जो चाइना का क्राउड है वो जैसे इंडिया को हम यंग क्राउड कहते हैं ना, चाइना आपका ओल्ड क्राउड में आप कह सकते हो, वहाँ पे बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो अब उसने वो पॉलिसी चेंज कर दी और अपने सिटीजन्स को अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, आई होप ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूज़फुल है, और अगर यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।